जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाई अंकुश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है हम लोग त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं, जो कि एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं और इसी में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। क्लास 10th के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि tan कहाँ लगाते हैं, cos कहाँ लगाते हैं, त्रिकोणमिति होता क्या है। वो अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत उनको दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का बेस से लेकर के हाई लेवल तक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाता है त्रिकोणमिति। ये एक तरह से ऐसा चैप्टर है, अगर आप लोग इस पर कमांड कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाता है मैथ में, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चों इसी को छोड़ देते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ किस चीज़ का उपयोग करना है। तो और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके मतलब को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति यानी कि ये जो है त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण और मिति, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने तोड़ा है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण और मिति, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि त्रिकोण प्लस मिति, यानी कि का मतलब जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। और कोण का मतलब आप लोग जानते हैं कि कोण ही होता है, और मिति का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आपका माप होता है। ये आप लोग समझ रहे हैं। तो अब इसको हम लोग त्रिकोणमिति कैसे कहेंगे, तो यहाँ पर आप लोग तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे त्रिकोण और मिति, यहाँ पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि तीनों कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसका डिफिनीशन लिख दिया हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको डिफिनीशन नहीं पूछता है तो आपको इतना घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अतः त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे तीनों कोणों की माप होता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिखा है कि तीनों कोणों की माप, तीनों कोणों की जो माप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए त्रिकोणमिति में जो, अब देखिए यहाँ तक आप लोग सारा बात समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिर त्रिकोणमिति को हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं और हम लोग किस तरीके से त्रिकोणमिति को हम लोग, त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। आप लोग जल्दी से एक कमेंट करके बताइए कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोग ऑब्वियसली बताएंगे, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है कि एक कोण जो होता है, यानी कि किसी त्रिभुज का एक कोण ऐसा हो जो कि कितने डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, आप लोग को त्रिभुज एक नज़र आ रहा है। ये त्रिभुज कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये त्रिभुज कौन सा है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो ये एंगल होगा ना, ये यहाँ का जो एंगल होगा, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि पूरा लंबवत होता है। लंबवत जो होगा वो 90 डिग्री होगा और उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समकोण कहते हैं। यानी कि किसी त्रिभुज की एक कोण जो है 90 डिग्री हो, बाकी न्यून कोण हो, वो कोण क्या, वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, तो वो त्रिभुज जो है आपको समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर ये बात खत्म नहीं होता है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है। देखिए यहाँ पे कर्ण लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आधार लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पे लंब है और यहाँ पे आधार है। यहाँ पे ये बात कहाँ से आ रहा है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज की एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि लंबवत हो और 90 डिग्री का एंगल बनाए। आप लोग समझ गए, समकोण हो और समकोण को ही हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज को ही हम लोग, यहाँ पे देखिए समकोण
समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज के ही बारे में आपको पढ़ना है और उसी से आपका सारा प्रश्न यहाँ पे हल होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखिए, ये वाला ए बी और सी आप लोग समझ रहे हैं, ये भुजा को सूचित करता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये वाला एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया। 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है उसके सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसको लिख करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने का जो एंगल है वो क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि कर्ण किसको कहते हैं, तो समकोण के सामने का जो भुजा होगा, ठीक है, 90 डिग्री का सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगा, तो कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना है। ये देखिए यहीं पर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यहीं पर कन्फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन उसका नहीं बन पाता है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना और इसके सामने का जो भुजा है वो कर्ण है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक थीटा ले लेते, मतलब सी डिग्री पर, सी पर जो है, सी कोण पर हमने एक थीटा ले लिया। ठीक, अब थीटा के सामने जो भुजा होगा वो हमारा लंब कहला जाएगा। इसको आपको याद करके रखना है कि थीटा के सामने का जो भुजा होता है, थीटा किसको सूचित करता है, तो कोण को सूचित करता है। थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और एक चीज़ मेरा बच जाता है, क्या, आधार। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कर्ण किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे कर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। यहाँ पर आप लोग समझ गए कि समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब देखिए अथवा में हमने एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए नीचे देखिए, अब लंब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण त्रिभुज, सारा खेल जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज के ही ऊपर है। देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण जो होता है, यहाँ पे हमने थीटा लिया है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस होता है आपको कर्ण का इंग्लिश, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कर्ण का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए कि लंब किसको कहते हैं, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। और समकोण का एक अथवा में एक और बड़ी बात, यहाँ पे खास बात ये है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आधार देखने को मिल जाता है। आखिर आधार किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आधार किसको कहते हैं। देखिए आधार जो है आपका समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जो है बनने वाली जो छोटी भुजा होती है वो आधार होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब फिगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा वहाँ पर आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिगर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, और ये दो फिगर से ही आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर आपने जितने सारे बात को पढ़ा वो लिखावट है, और यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर ये समझना है कि आखिर कर्ण लंब आधार क्या है। और ऊपर तो एक तरह से डिफिनीशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है, कैसे उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दो आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग
पहला उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, तो ये समकोण होगा और समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। समझ रहे हैं ना आपके, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने एक थीटा ले लिया, यहाँ पर जैसे इस प्रकार का है रे, तो यहाँ पर हमने थीटा ले लिया, ठीक है। तो थीटा के सामने हमने क्या बताया था, थीटा के सामने जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। अब जो है थीटा के सामने अब मेरा जो है लंब भी हो गया और ये जो है कि आपका क्या हो गया, कर्ण भी हो गया। कर्ण और लंब दोनों हमको पता चल गया। अब मेरा एक क्या बचता है, आधार बचता है। तो आधार यहाँ देखिए, कर्ण, लंब और आधार, ये लास्ट जो बचता है, दो हमारा अगर डिफाइंड हो गया, ठीक है, दो हमको पता चल गया, तो मेरा जो है कि तीसरा अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा आधार हो जाएगा, यानी कि ए बी मेरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए बी क्या होगा मेरे, बताइए आप लोग, ए बी क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, ए बी बेस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है कि बी सी क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बी सी जो है आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो है कि यहाँ पे ए सी क्या होगा, ए सी जो है आपका लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अब इसी उदाहरण को हम लोग दोबारा देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर थीटा जो हमने लिया, यहाँ पर हमने थीटा बी को लिया। अब यहाँ पर हमने थीटा जो है सी को लेते हैं, सी को लेकर देखते हैं कि मेरा लंब, कर्ण और आधार कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने थीटा जो है सी पर लिया है, तो थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लंब। यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है समकोण, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा और इसके सामने की जो भुजा होगी वो मेरा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा दो चीज़ पता चल गया। आपको मैंने क्या बताया था, दो चीज़ जैसे ही पता चलता है, तीसरा यहाँ पर आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तीन कितने भुजे हैं, त्रिभुज के कितने भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमको दो भुजा जो पता चल गया, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा आधार आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लंब कहाँ होता है, कर्ण कहाँ होता है और आधार कहाँ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, कर्ण जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है। कर्ण स्थिर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण जो है हमेशा जो है ये निश्चित रहता है, ये कभी जो है आपका चेंज नहीं होता है, कभी जो है बदलता नहीं है। ये सबसे बड़ी भुजा है, आप लोग ऊपर ही देख लिए स्लाइड में। और यहाँ देखिए ये कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है और साथ ही साथ ये हमेशा स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ का खेल होता है। सबसे पहला लंब और आधार में हमेशा जो है चेंजिंग होते रहता है, ठीक है, यानी कि हमेशा इसमें अदला बदली होते रहता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला आपको जो है क्लास 10th में पढ़ना है और इसी से जो है आपका जो है कि एक्सरसाइज बनता है। आपको कितना 8.1 है क्या, शायद 8.1 जो है आपका सारा इसी से बनेगा, ठीक है। उससे आगे भी आपका सारा क्वेश्चन इसी से बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 8-9 में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को डीपली दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को देखने को मिल जाता है। कर्ण देखिए, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए लंब को हम लोग जोड़ते हैं, आधार को जोड़ते हैं, दोनों का जब स्क्वायर करते हैं तो हमको कर्ण के स्क्वायर मिल जाता है, वही मेरा पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इसको हम जो है त्रिभुज पे देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका कर्ण है, जिसको हम लोग एच भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस। इंग्लिश क्या होता है कर्ण का, हाइपोटेनस। और संकेत के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एच का। अब देखिए यहाँ पर हमने अगर थीटा ले लिया
तो थीटा के सामने क्या होगा मेरा, लंब हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, पी हो जाएगा, और ये जो मेरा पता चलेगा वो बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लंब को जोड़ देते हैं, यहाँ पर लंब को जोड़ेंगे और आधार को जोड़ेंगे। ठीक है, और ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, और तो किसके बराबर आएगा मेरा, जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसका वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाते, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ संकेत, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं ग्रीक अक्षर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीक अक्षर दिखाई देने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधिकतर इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कई बार जो है थीटा को अल्फा लेकर के काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है इस चीज़ को, इस सिंबल को आप लोग समझ लीजिए कि इस तरीके का सिंबल होगा तो उसको हम लोग अल्फा कहेंगे, इस तरीके का सिंबल होगा तो उसको हम लोग बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे, और इसको डेल्टा, और ये लेमडा। ठीक है, ये इतना ही सारे आपको पढ़ने हैं, और ये जो है अधिकतर आपको जो है क्लास 10th में मिलेंगे, जो है आपको बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराने शब्दों को यहाँ पर नए शब्दों में इसको मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पर यहीं पे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है साइन थीटा बराबर पी बाई एच कैसे हो जाता है, कॉस थीटा बी बाई एच कैसे हो जाता है, पी बाई बी, बी बाई पी, ये किस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मज़ा कैसे आने वाला है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने 3 नंबर में बनाया है। 3 नंबर में इसको सरल करने के लिए सरल विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिया है। इस ट्रिक से आप जो है यहाँ पर आप लोग सारा जो है फार्मूला याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद आपको याद रखना है, हरि हरि बोल। यहाँ पर ये एक तरह से खींचा है, मैं आपको उतना डीप में नहीं समझाऊंगा। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद जो हैं वो हरि हरि बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आपको इस चीज़ को याद कर लेना है, तभी आपका साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ये कैसे होगा आप लोग यहीं से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ कि आखिर ये है क्या। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको पंडित दिखाई दे रहे हैं, बद्री दिखाई दे रहे हैं, प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हरि हरि बोल दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको किस चीज़ को पकड़ना है, यहाँ पर देखिए, अब पंडित जो है, पंडित के फर्स्ट लेटर में क्या है, पी है, बद्री के बी है। ठीक है, अब देखिए और प्रसाद के पी है, ये आप लोग समझ गए। पंडित में क्या है, पी है, बद्री में बी है और प्रसाद में पी है। फर्स्ट लेटर आपको फर्स्ट लेटर लेना है। और हरि हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एच से लिखते हैं। यहाँ पे हरि, तो यहाँ पर एच हो जाएगा और यहाँ पर भी एच हो जाएगा। बी से हम लोग बोलते हैं, यानी कि बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ऊपर वाला जो है हमको पी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए पी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नीचे देखिए हरि को हम लोग किसी से लिखते हैं, एच से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर एच, पी बाई एच हो गया एक फार्मूला। अब देखिए बद्री का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एच यानी कि हरि एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रसाद और बोल, ठीक है, प्रसाद का पी और जो है बोल का बी, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए पी बाई एच जो होता है वो साइन थीटा का होता है, बी बाई एच क्या होता है, तो कॉस थीटा का होता है, और पी बाई बी जो होता है वो टैन थीटा का होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे।
अब देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख दिया कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो P/B/H होता है, और जो है कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है B/H होता है, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है P/B होता है। यह आप लोग समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि साइन का जो उल्टा होता है ना, अब तो यहाँ पे ये 3 हमको पता चल गया, और इसी 3 से आप लोग जो है अगला 3 निकाल सकते हैं। 6 गो अनुपात होता है, 6 गो अनुपात में से आपको 3 अनुपात पता चल गया, और यहाँ पर आपको सबसे 3 गो और अनुपात आपको निकालना है। ये अनुपात आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। देखिए साइन जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। साइन किसका उल्टा होता है आप बताइएगा। आप बताइए कि साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। और टेन किसका होता है? कॉट का उल्टा होता है। अब बताइए आप हमको एक चीज़ कि अगर हम साइन थीटा बराबर P/H लिख रहे हैं तो उसको हम अगर उल्टा करते हैं तो इस चीज़ को उल्टा करेंगे, यानी कि P/H है तो वो क्या हो जाएगा? B/H। ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपको समझना है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग सारा कुछ समझ गए। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉस थीटा होता है। उसके बाद में कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला है वो आपका क्या दिखाई दे रहा है? P/H दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए साइन का उल्टा अगर P/H है तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा? तो H/P हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या है? सेक है। तो कॉस का फार्मूला क्या है यहाँ पे? ये आपको B/H देखने को मिल रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? H/B हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा क्या है? P/B है। अब देखिए उसका अगर उल्टा करते हैं, tan का उल्टा क्या होगा? tan का उल्टा आप लोग जल्दी से बताइए। tan का उल्टा क्या होगा? आपका कॉट हो जाएगा। तो अगर हम लोग tan का उल्टा करते हैं तो यहाँ पर P/B होता है, और यहाँ पर हम लोग जो है tan का उल्टा अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। कॉट जो है आपका tan जो है आपका P/B है, और कॉट क्या है? तो B/P है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और इसी ट्रिक से आप लोग सारा कुछ यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अगला दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे जो है कि आपको सूत्र देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप लोग जो है आप लोग अपना त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इस सूत्र के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा आपको दिखाई दे रहा है, और आप लोग पूछेंगे हमसे कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के उल्टा क्यों होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिर वो क्यों होता है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? हमारा साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो P/H होता है, ठीक। और कॉसेक थीटा का जो अनुपात होता है वो मेरा क्या होता है? H/P होता है। अब देखिए यहाँ पर P से P कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, तो मेरा जो वैल्यू आता है वो 1 आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक। ये फार्मूला हो गया पहला, इसको याद रखना है। अब दूसरा फार्मूला हम लोग बात करते हैं साइन थीटा के लिए। यहाँ देखिए 2 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा। अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पर हमने जो है इसको अगर इधर लाते हैं, भागा में लाते हैं, तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला हो गया। अब देखिए कॉसेक थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो साइन को हम लोग भागा में लाएंगे 1/साइन थीटा। ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कॉस के लिए बनाना है, कॉस इंटू सेक के लिए बनाना है, और टेन इंटू कॉट के लिए आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कैसे बनाना है। आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताना है कि कैसे आप लोग बनाए हैं, आपका क्या क्या आंसर आए। यहाँ पर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पर अब आ रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा क्या है, ये फार्मूला आपको डेफिनेटली जो है त्रिकोणमिति में हमेशा क्वेश्चन में ये फार्मूला अधिकतर यूज होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आखिर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है, इसको समझना है। देखिए, साइन थीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो बी बाई एच होता है, तो बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एच और एच का एलसीएम लिया तो हमको एच एलसीएम मिल गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पर हमने एच से भागा दिया, एच में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भागा दिया तो हमको पी स्क्वायर मिल गया, यानी कि 1 मिला, तो 1 गुना पी स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब बताइए हमको, आप यहाँ पर एच स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको हमने पहले ही दिखा दिया था एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर जो है यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ये आप लोग जान रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख करके यहाँ पे रख दिया है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए साइन को हमने इधर ही रख दिया, और देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो इस इधर लाएंगे हम तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तीसरा फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस को हमने इधर ही रखा, इधर ही हमने रख लिया। अब देखिए यहाँ पर साइन पर भी प्लस लगा हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, ये आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात यहाँ पर आपको समझना है। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला, चौथा नंबर फार्मूला आप लोग देखिए, ये आखिर रूट में कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हम लोग जैसे ही हटाते हैं तो ये रूट में चढ़ जाता है, और सेम उसी प्रकार से नीचे में भी हो गया। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेक के लिए भी सेम उसी प्रकार से फार्मूला होगा, सेक के लिए उसी प्रकार से यहाँ पे फार्मूला आपको देखने को मिल जाता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हमने इधर रखा और ये टेन को हमने उधर भेजा, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर जो है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे हमने सेक थीटा लिखा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर माइनस 1, ये कैसे हुआ, आखिर से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे हुआ, इसको आपको समझना है। देखिए इसको ये कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए सेक को हमने वहीं पर भी रखा, और ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, 1 को हमने उधर कर दिया, ठीक है। 1 जब उधर जाता है तो ये प्लस में ही रहेगा, 10 जो है प्लस में ही रहेगा, और ये जो 1 जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर जो होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको फार्मूला याद करके रखना है। देखिए अब यहाँ पर आपको फार्मूला सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सेम उसी प्रकार का यहाँ पे फार्मूला देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सेम उसी प्रकार से आपको अगर प्रूव करना है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। अनुपात आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो है कि यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो होता है आपका h/p होता है, और यहाँ पर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आप क्या कीजिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि b/,
p होता है और इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद आपका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इसको कटा लेना है और कटाने के बाद जो आएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसकी वजह से मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेम उसी प्रकार से करना है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए माइनस है तो इधर आता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर पहले जो है हमको कॉट को इधर लाना है, बाद में जो है हमको 1 उधर ले जाना है, ठीक है। 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 1 को वहीं रखेंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, यानी कि सेक कॉसेक की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गया, और कॉट थीटा बराबर जो होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर आपको जो है p बाई बी होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे कोई कह दें कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या होता है तो p बाई एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है तो b बाई एच होता है। ये आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, तो यहाँ पर h से h कैंसिल कर दिया, h से क्या किया तो h को कैंसिल कर दिया, यानी कि कटा दिया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, तो p बाई बी बच रहा है, जो कि साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कॉट में देखने को मिल जाता है। कॉट में सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कॉट जो होता है वो होता है कॉस बटा साइन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए साइन बटा कॉस है, और मैंने आपको बताया था कि टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा है। कॉट का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वो टेन होता है, या टेन का उल्टा कॉट होता है। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमने लिखा, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमने लिखा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ देख सकते हैं ना आप लोग, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को नज़र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने साइन लिखा तो यहाँ पे कॉस लिखा, यहाँ पे कॉस लिखा तो यहाँ पे साइन लिखा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर पूरा कोण किसको कहते हैं, पूरा कोण किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना है कि पूरा कोण होता क्या है। जब दो कोणों को, यानी कि जब हम लोग मान लेते हैं कि एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया, दोनों को जब जोड़ते हैं अगर उसका योग 90 डिग्री के बराबर आ जाता है तो वो कौन सा कोण कहलाता है, तो पूरक होता है। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको इस चीज़ को कैसे याद रखना है। देखिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो है कि 5 मिनट में कंप्लीट कर दूं और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चले आपको, तो उसको कंप्लीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको पूरा डीप में समझाऊँगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन आपको एक एक बारीकी से सारी चीज़ों को समझना है। तो आपको इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और लाइक कर देना है वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों में शेयर कर देना है वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट ले करके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।